हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सक्षम एजुकेशन पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास साइंस का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल सक्षम एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब करें। इक्वेशन का तो सबसे पहले देखो केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन कोई भी, जैसे हाइड्रोजन को तुम रिएक्ट करवाओ ऑक्सीजन से तो क्या बनेगा? वाटर बनेगा। तो अगर मैं इसको देखो लिखना चाहूँ तो केमिकल रिएक्शन के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, टू फॉर्म वाटर। हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। तो ये तो एक केमिकल रिएक्शन हो गई, लेकिन जब साइंटिस्ट ने देखा तो एक लॉन्ग मेथड था। कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसको लिखने के लिए क्या था? एक लॉन्ग मेथड था। तो इसको शॉर्ट तरीके में लिखने के लिए उन्होंने दी केमिकल इक्वेशन। क्या दी? केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन में क्या है? कोई भी एलिमेंट है उसको सिंबल की फॉर्म में लिख दिया, और या फिर बोल सकते हो तुम फॉर्मूला। ठीक है, सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन को ही क्या कहेंगे? केमिकल इक्वेशन। अब इसी रिएक्शन को, ये रिएक्शन है, इसी रिएक्शन को अगर मैं सिंबॉलिक फॉर्म में लिखूंगा तो वो क्या बन जाएगी? केमिकल इक्वेशन। अब देखो हाइड्रोजन का सिंबल क्या होगा? H2 प्लस O2 क्या फॉर्म होगा? H2। अब देखो वाटर के लिए जो सिंबल है वो है H2, हाइड्रोजन के लिए H, ऑक्सीजन के लिए O। तो ये अपने पास क्या है? केमिकल इक्वेशन। एक एग्जाम्पल तो ये ले लिया, चलो मैं एक एग्जाम्पल और लेके बताता हूँ आपको। इसी के अंदर अगर सेकंड एग्जाम्पल ले लिया, कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। अब ये तो केमिकल रिएक्शन हो गई। अगर इसको केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो कार्बन का सिंबल क्या मिलेगा? C। अब ये कार्बन किसकी फॉर्म में है? ग्रेफाइट की फॉर्म में, प्लस ऑक्सीजन O2 तो क्या फॉर्म होगा? CO2। क्या होगा? CO2। तो ये तो केमिकल इक्वेशन हो गई और ये केमिकल रिएक्शन। इसी वजह से जो भी देखो केमिकल रिएक्शन दे दे, अगर उसको तुम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखोगे तो क्या बनेगा? केमिकल इक्वेशन बोल देंगे उसी को। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो कुछ इसमें टर्म्स आएंगी जिनके लिए एक मेन इंपॉर्टेंट टर्म्स आएगी इसी चैप्टर में केमिकल रिएक्शंस को करवाने के। देखो कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट। अब देखो कैटलिस्ट का काम क्या होता है? कोई भी रिएक्शन है। अब रिएक्शन के अंदर सबसे पहले देखो रिएक्टेंट से क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा। रिएक्टेंट से क्या मिलेगा? प्रोडक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल A और B क्या है? दोनों रिएक्टेंट है। क्या है? रिएक्टेंट। इससे जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, जैसे प्रोडक्ट फॉर्म होगा C प्लस D, तो ये दोनों क्या है? प्रोडक्ट है। मतलब कि रिएक्टेंट मिलके क्या बनाएंगे? प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। तो इस एरो पे देखो हीट का सिंबल होता है, ये भी आएगा। तो कुछ रिएक्शंस की कैटलिस्ट क्या है? रिएक्शंस की रेट को इंक्रीज करेगा। रिएक्शन की रेट को इंक्रीज भी करता है और डिक्रीज भी। रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड अप करने के काम भी आते हैं और स्पीड ऑफ रिएक्शन को कम करने के लिए भी। तो यहाँ से देखो कुछ कैटलिस्ट यूज किए जाते हैं। जैसे कैटलिस्ट में यूज किए जाते हैं वो है निकल। कैटलिस्ट मेनली निकल यूज किया जाता है, पैलेडियम, प्लेटिनम, ये निकल यूज किए जाते हैं। ये निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, ये तीनों जो है इनको कैटलिस्ट में यूज किया जाता है। अब देखो जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, अब कुछ रिएक्शन है वो बहुत टाइम, जैसे कोरोजन है, रस्टिंग ऑफ आयरन, वो रिएक्शन स्लो होती है बिल्कुल। अगर ऐसे कुछ रिएक्शंस और भी होती हैं जो बिल्कुल फास्ट होती हैं, मतलब कि उनके लिए रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो अब अपने पास कोई भी रिएक्शन बिल्कुल स्लो हो रही है, अगर उसको फास्ट करना है तो क्या आएगा? उसमें कैटलिस्ट ऐड कर। जैसे यही रिएक्शन ले ली, इसके अंदर कोई भी कैटलिस्ट ऐड कर दिया।
अब उस कैटलिस्ट का काम क्या है, इस रिएक्शन की रेट को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। रिएक्शन की रेट को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब रेट को इंक्रीज करेगा तो कैटलिस्ट जितने अमाउंट में तुमने डाला है, कैटलिस्ट का जो अमाउंट है, सपोज करो अमाउंट तुमने 5 ग्राम डाल दिया, कैटलिस्ट कितना डाला, 5 ग्राम डाला। अब इस रिएक्शन के अंदर जितना कैटलिस्ट तुमने डाला है वो कैटलिस्ट रिएक्शन को फास्ट करेगा, ठीक है, स्पीड अप करेगा, लेकिन जितना तुमने अमाउंट उसका डाला है वो वापस अपने को मिल जाएगा। मतलब रिएक्शन के अंदर कैटलिस्ट का सिर्फ क्या रोल होता है, स्पीड को बढ़ाना या रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करना, ना कि उसके अंदर प्रोडक्ट फॉर्म करने में क्या होगा, ये नहीं कि इसके अंदर कंज्यूम हो जाएगा। कैटलिस्ट रिएक्शन के अंदर कंज्यूम नहीं होगा, नो कंज्यूम, ये ध्यान रखना। रिएक्शन के अंदर कैटलिस्ट कभी भी कंज्यूम नहीं होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। अपने यहाँ शादी होती हैं तो पंडित जी आता है फेरे वगैरह करवाने के लिए, तो उसमें क्या होता है, वो 7 फेरे करवाता है। कभी आपने ये सुना होगा, कभी नहीं सुना होगा ये कि पंडित जी दुल्हन को लेके भग गया, नहीं सुना होगा ना। तो वो ही काम है एक प्रकार से। कैटलिस्ट क्या है, पंडित जी है। कैटलिस्ट क्या है, पंडित जी है। ये आएगा, अपना काम करवाएगा और वापस चला जाएगा। तो आगे से मान के चलना कैटलिस्ट क्या है, एक पंडित जी है। तो वही सेम कैटलिस्ट का रोल होता है। अब देखो कुछ रिएक्शंस के अंदर ये था कैटलिस्ट, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब इसी के अंदर अगर देखो मैं आपको जैसे ये रिएक्शन लिखी थी कार्बन प्लस O2, तो यहाँ से CO2 बनी थी। अब कुछ रिएक्शन के अंदर ये सिंबल मिलेगा तुम्हारे को। इस सिंबल का, इस जो एरो का है अपर एरो, ये जो अपर एरो है ये किसके लिए आता है, गैस के लिए। मतलब कि CO2 गैस इवोल्व हो रही है उस रिएक्शन के अंदर। अगर कुछ रिएक्शंस जैसे मैंने ले लिया BaCl2 प्लस के Na2SO4 ले लिया, Na2SO4, तो यहाँ से जो रिएक्शन बनेगी वो बनेगी BaSO4 प्लस NaCl। तो कुछ रिएक्शंस के अंदर एक ये रिएक्शन हो गई। देखो इसमें ये क्या बनाएगा, NaCl बैलेंस तो कर लेंगे, बैलेंसिंग, लेकिन कुछ के साथ जैसे ये एरो आएगा पीपीटी की फॉर्म में। तो देखो ये अपर एरो तो किसके लिए, गैस के लिए, और डाउन जो एरो होता है वो होता है पीपीटी के लिए, मतलब कि प्रेसिपिटेट बढ़ जाएंगे। तो प्रेसिपिटेट जैसे तुमने कोई भी टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब में BaCl2 ऐड किया, उसके अंदर क्या किया, सोडियम सल्फेट। अब ये दोनों क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। रिएक्ट करेंगे तो उसके अंदर ये क्या हो जाएगा, इसके साथ जाएगा बेरियम के साथ, और ये किसके साथ जाएगा, आयंस एक्सचेंज होंगे, तो ये सोडियम के साथ, तो NaCl फॉर्म हो जाएगा और एक बनेगा बेरियम सल्फेट। अब बेरियम सल्फेट के पीपीटी, सपोज करो इसके पीपीटी बन रहे, तो वो जैसे टेस्ट ट्यूब है उस टेस्ट ट्यूब के बॉटम में जमा हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखना, अपर एरो गैस को रिप्रेजेंट करेगा, डाउन एरो पीपीटी को। एक एरो के ऊपर आपको लिखा मिलेगा ये ट्रायंगल, तो ये किसका सिंबल होता है, हीट का सिंबल मिलेगा। किसका सिंबल मिलेगा, हीट का। एक लिखा मिलेगा Hµ, ये सिंबल मिलेगा किसके ऊपर, एरो के ऊपर। ये किसके लिए यूज किया जाता है, सनलाइट के लिए। किसके लिए यूज किया जाता है, सनलाइट के लिए। कुछ रिएक्शंस ऐसे भी होती हैं जो सनलाइट की प्रेजेंस में होती हैं, ठीक है। तो ये मेनली इस टॉपिक में अपने को पढ़ना है। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के लिए। तो उसके अंदर देखो केमिकल बैलेंसिंग जब भी करेंगे केमिकल रिएक्शंस की, मैं शॉर्ट एक बता देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। बैलेंस जब भी करना हो तो सबसे पहले करेंगे मेटल को, फिर नॉन मेटल को, फिर ऑक्सीजन को और फिर हाइड्रोजन को। अगर ये ही देखो, ये बिल्कुल बढ़िया सिंपल सी ट्रिक है। सबसे पहले बैलेंस करो मेटल को, फिर करो नॉन मेटल को, फिर करो ऑक्सीजन को और फिर करो हाइड्रोजन को, रिएक्शन अपने आप बैलेंस हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बैलेंसिंग पढ़ेंगे, रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं। ओके।